केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के गठबंधन पर कड़ा प्रहार करते हुए सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने चुनावी एजेंडे के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की घोषणाओं से सहमत है जो 2 निशान और 2 प्रधान की बात करते थे। नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया कि ऐसे विचार अब देश में स्वीकार नहीं होंगे। धारा 370 पर कांग्रेस की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने धारा 370 हटाने का वादा किया था, लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन में जाने के बाद उनकी स्थिति पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया गया। धारा 370 को हटाना एक ऐसा कदम था जो भारत के माथे से कलंक मिटाने के समान था और यह देश की एकता के लिए बेहद आवश्यक था। नित्यानंद राय ने फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के गठबंधन को अवसरवादी करार दिया और कहा कि यह गठबंधन देश और उसकी संस्कृति का सम्मान नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि सत्ता के लोभ के चलते यह गठबंधन बना है, लेकिन कश्मीर की जनता और देश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। और जो लोग हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते थे उनसे करारा समाचार है। देखिए, जो कांग्रेस और फारूक साहब का गठबंधन हुआ है, वह मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूं पहले कि उनके जो चुनावी एजेंडे में जो घोषणाएं हैं उससे क्या वह सहमत है। और जो लोग अब इस देश में 2 निशान और 2 प्रधान की बात करने वाले लोग, अब वैसे इस देश में नहीं चलेगा। वैसी राजनीतिक पार्टी के विचारों को यहाँ की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। 370 धारा कि हम आएंगे तो हटाएंगे, घोषणा कांग्रेस भी कर रही है और वो तो कर रही है। 370 धारा को कोई माई का लाल नहीं हटा सकता है, इसलिए कि देश की एकता और अखंडता में वह 370 बाधक था। जो भारत के माथे पे कलंक था उसको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त कर दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस का गठबंधन तुष्टीकरण के तहत है और दोनों देश से, देश की संस्कृति से, देश के लोगों के सुख वैभव से, देश की समृद्धि से और देश के सम्मान से मतलब रखने वाले लोग नहीं है। वह लोग सिर्फ सत्ता के लोभी में हैं और ऐसे सत्ता के लोभी को अब चाहे वह कश्मीर की जनता हो चाहे देश की जनता हो स्वीकार नहीं करेगी। तेजस्वी यादव बैठक किए हैं। सभा यात्रा पे जाने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सारे टिप्स दिए हैं, कहे ज्यादा उद्दंडता जो है वो ना करें। इसका मतलब है कि उद्दंडता उनके कार्यकर्ता उन्हीं के नेतृत्व में करते आ रहा है। यह आरजेडी का संस्कार बन चुका है। उद्दंडता छोड़ दे, आरजेडी के कार्यकर्ता रंगदारी छोड़ दे, अपराधियों को संरक्षण देना छोड़ दे, अपराधी प्रवृत्ति को छोड़ दे, यह संभव नहीं है। उनकी वह परंपरा संस्कार बन चुका है और कभी भी आरजेडी के लोग ना उद्दंडता छोड़ने वाले हैं और ना बिहार के विकास से मतलब रखने वाले हैं। और तेजस्वी जी जो भी कह ले, तेजस्वी जी ही उस उद्दंडता का नेतृत्व करते हैं, तो क्या किसी को सीख देंगे।